आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट चैप्टर नंबर 15 जूलियस सीजर। ठीक है, डैफोडिल्स की इंग्लिश बुक का चैप्टर स्टूडेंट क्लास 8 की। ठीक है, देखो क्या है स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जूलियस सीजर 100 BC से 44 BC तक इनका शासन चला हुआ है। ठीक है ना। वॉज अ ग्रेट रोमन जनरल। ये क्या थे? रोमन मतलब जो इटली का जो शहर है रोमन, है ना, रोम, पहले रोम कहते हैं ना। तो रोमन जनरल थे, रोम के जनरल थे। जनरल क्या होता है स्टूडेंट? एन आर्मी ऑफिसर इन अ वेरी हाई पोजीशन, है ना। जो आर्मी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ना उसको क्या बोलते हैं? जनरल। ठीक है। तो रोमन जनरल थे ये। He played a major role in the transformation of the Roman Republic into the Roman Empire. इन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया, है ना। इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी किस चीज में? इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोमन रिपब्लिक। जो रोमन रिपब्लिक था मतलब वहाँ गवर्नमेंट का शासन चलता था। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र। मतलब चुनाव होते हैं, वोट देते हैं हम लोग, हमारी इच्छा के अनुसार जो सरकार चुन के आती है, नेता लोग बनते हैं, है ना। तो वो पहले रिपब्लिक वाला सिस्टम था, तो उसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया। किसने? जूलियस सीजर का बहुत बड़ा रोल था, है ना। किस चीज में? कि उन्होंने पूरे रिपब्लिक सिस्टम को रोमन एम्पायर में चेंज कर दिया। मतलब राजा वाला शासन ला दिया उन्होंने, तानाशाही वाला, यानी खुद राजा बन गए बाद में वो। ठीक है ना। तो सीजर अंडरटुक मैनी मिलिट्री कैंपेन। उन्होंने क्या किया? मिलिट्री के बीच में काफी सारे कैंपेन कराए, है ना। ठीक है, आपस में मेल जोल तालमेल कराए। एंड ब्रॉड बैक ग्रेट रीचेस टू रोम। और क्या किया? रोम के अंदर बहुत ज्यादा रीचेस का मतलब होता है संपत्ति, अमीरी, है ना। अमीरी वापस में, जो रोम में क्या थी उतनी अमीरी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? बाहर के समय राजा महाराजा से युद्ध जीत कर, है ना, क्या किया? रोम में काफी संपत्ति अर्जित किया उन्होंने। ठीक है ना। तो विलियम शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर की लाइफ के बारे में यहाँ विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इट इज एन एक्साइटिंग प्ले विद मैनी कलरफुल कैरेक्टर। ये जो प्ले है इसमें कई सारे कलरफुल कैरेक्टर है, अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। तो सम पावरफुल स्पीच एंड लॉट्स ऑफ एक्शन। काफ़ी एक्शन भी इस प्ले में भी दिखाई गई है ना। और काफ़ी सारी पावरफुल स्पीच भी है। लेकिन ये जो पूरा प्ले जो था शेक्सपियर का, उसका एक छोटा सा पार्ट ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा प्ले हम नहीं पढ़ने वाले। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज, देखो क्या बोला है, शेक्सपियर्स प्ले वर क्लासिफाइड एज ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज। इनके जो प्ले थे उनमें बहुत सारी ट्रेजेडीज होती थी, मतलब कई कुछ दुर्घटनाएं के बारे में बताते थे। कॉमेडीज भी है कई प्लेज में, है ना। तो वैसे आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज अनदर पॉपुलर प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया दूसरा एक पॉपुलर प्ले कौन सा है? तो उसका नाम है मैकबेथ, है ना। मैकबेथ ये भी काफी पॉपुलर प्ले है। ठीक है, तो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं। हियर इज द फर्स्ट सीन, है ना। पहला सीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। देखो बहुत ही छोटी सी स्टोरी, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं, और बहुत ज़्यादा इसमें कैरेक्टर के बारे में भी नहीं बताया गया है। ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, स्टोरी का सीन समझ लेते हैं। हियर इज द फर्स्ट सीन, पहला जो सीन है वहाँ पर आप देखेंगे एक्ट 1 में ऑफ द प्ले का जो एक्ट 1 है उसमें देखो क्या है। इन दिस यू विल नॉट मीट एनी ऑफ द मेन कैरेक्टर। कोई ज़्यादा मेन कैरेक्टर से आपको यहाँ पर मिलने को नहीं मिलेगा, है ना। बट यू विल हियर सीजर्स नेम मेंशन। आप ये देखेंगे कि सीजर का नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना। द सिटीजन्स ऑफ रोम हैव स्टॉप्ड देयर वर्क। देखो क्या हो गया, जो रोम के जितने भी सिटीजन है, जितने भी यहाँ के जो नागरिक है, ठीक है ना, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया है ना, अपना काम बंद कर दिया। एंड गैदर्ड इन द स्ट्रीट टू वेलकम सीजर बैक टू रोम। और वो सब रोड पर इकट्ठा हो गए स्ट्रीट पर। क्यों? टू वेलकम, स्वागत करने के लिए। किसका? सीजर का। बैक टू रोम, वापस वो रोम आ रहे हैं। जो मेजर जनरल है, जो है ना, सेना के जो मुख्य अधिकारी है, वो क्या कर रहे हैं? कहीं दूसरी जगह युद्ध करने गए थे। कहाँ पर? वो पॉम्पे को हरा के आए हैं, है ना। पॉम्पे स्पेन का रहने वाला है, तानाशाह। उसको उन्होंने हरा करके मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू उसको हरा दिया सीजर ने, है ना। और युद्ध जीतकर वापस रोम में आए हुए हैं। तो सारे के सारे जो लोग हैं रोम के, वो अपना काम बंद कर दिए, काम धाम छोड़ के रोड पर आ गए हैं और वेलकम करने के लिए सब रोड पर इकट्ठा हो गए। ठीक है, ये सीन चल रहा है। क्योंकि क्या हो गया, सीजर हैज जस्ट डिफीटेड पॉम्पे। पॉम्पे को अभी अभी हराए हैं सीजर ने इन अ सिविल वॉर। सिविल वॉर में, गृह युद्ध में। ठीक है ना, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध में हरा के आए हैं। तो मैरुलस एंड फ्लेवियस आर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो क्या हो गया स्टूडेंट कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन में इन्होंने क्या किया, गृह युद्ध में पॉम्पे को हराया जूलियस सीजर ने। तो
काफ़ी इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं यही तानाशाह न बन जाए, गवर्नमेंट के असर से ज़्यादा इनका असर पब्लिक पे दिखने लग जाएगा, यही तानाशाह न बन जाए नए वाले। इसलिए कुछ गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, ऑफिसर है, जो मैरुलस और फ्लेवियस दो, ये लोग क्या कर रहे हैं, हु ट्राई टू डिस्करेज, वो क्या कर रहे हैं, इनके जोश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, जोश को कम करना, है ना। डिस्करेज कर रहे हैं द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट, वो इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के प्रति उनका जोश को कम कर रहे हैं, घटाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। वो इस इवेंट को सेलिब्रेट ना करें ऐसी सलाह दे रहे हैं लोगों को। कौन, ये गवर्नमेंट के दो ऑफिसर है, मैरुलस और फ्लेवियस, ठीक है ना। तो पहला सीन क्या है स्टूडेंट, देखो एक्ट 1 सीन, रोम दिखाया गया, रोम शहर, वहां की सड़कों को दिखाया गया है, और उस सड़क पर सारे क्या हो गया, एंटर फ्लेवियस और मैरुलस एंड अ थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन, मतलब रोड के, देखो अगला पेज पलटाओगे तो आपको दिखेगा एक सड़क पे बहुत सारे लोग हैं, और मैरुलस और फ्लेवियस ये दो लोग हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, लोगों को सिर्फ ये समझा रहे हैं कि उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है। आप उत्सव मनाओगे, गवर्नमेंट को क्रेडिट दो ना इस चीज का, आप जूलियस सीजर को ही क्रेडिट दोगे, उसने गृह युद्ध में पोम्पे को हरा दिया, तो वही कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तो पूरी मिलिट्री को अकेला करके, गवर्नमेंट रूल खत्म करके मिलिट्री शासन चालू कर देगा, राजशाही तानाशाही वाला शासन चालू कर देगा, ऐसा वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं फ्लेवियस और मैरुलस, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, फ्लेवियस क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट, फ्लेवियस क्या कह रहा है, हैंस होम, चलो अब घर जाओ, होम का मतलब होता है घर जाओ, यू आइडल क्रीचर, आइडल मतलब होता है खाली फाली, क्रीचर क्रीचर मतलब होता है लोग, तुम खाली पीली लोग, चलो अब घर जाओ, गेट यू होम, चलो अब तुम घर जाओ, इज दिस अ हॉलीडे, क्या आज कोई छुट्टी का दिन है क्या, ऐसा फ्लेवियस बोल रहा है। व्हाट, नो यू नॉट, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, बीइंग मैकेनिकल, तुम इतने मैकेनिकल क्यों हो रहे हो, मतलब अनजान क्यों बन रहे हो, यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे, एक काम के दिन पर तुम क्या कर सकते, वॉक अपॉन का मतलब होता है जी चुरा के नहीं जा सकते, काम को नहीं छोड़ सकते, लेबरिंग डे के दिन, काम के दिन के, है ना, आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है, ठीक है ना, तो आप इस काम से वॉक अपॉन नहीं हो सकते, है ना, समझ गए। विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, है ना, जो तुम्हारा पेशा है ना, उसकी तुम्हारे अंदर कोई चिंता ही नहीं दिख रही, उसे छोड़कर तुम नहीं जा सकते। स्पीक, कहिए भाई, व्हाट ट्रेड आर यू, तुम क्या काम करते हो, ऐसा करके वो पूछ रहे हैं। तो जो लोगों की भीड़ में से जो पहला सिटीजन है वो क्या कह रहा है, व्हाट ट्रेड आर यू का मतलब क्या होता है, THOU, दो दो दो, है ना, इसको यू पढ़ते हैं ना, आजकल ये यू हो गया, पहले THOU बोलते थे इसको, है ना। तो फर्स्ट सिटीजन क्या बोल रहा है, वाई सर अ कारपेंटर, क्यों सर मैं एक कारपेंटर हूं, ऐसा वो बता रहा है। तो मैरुलस क्या बोलता है, वेयर इज THY, दे, इसको क्या बोलते हैं, योर, THY क्या है, योर है उसका मतलब, है ना। वेयर इज योर लेदर एप्रोन, एप्रोन मतलब स्कर्ट या शर्ट, है ना, एंड योर रूल, तुम्हारा जो रूल है, स्केल है, जो तुम्हारा लेदर का जो शर्ट है वो कहाँ है भाई, है ना, क्योंकि तुम कारपेंटर हो, कारपेंटर क्या करता है, एक रूल साथ में रखता है ना, स्केल साथ में रखता है जिससे वो मेजरमेंट लेता है, ठीक है ना, एक रूल, और एक लेदर एप्रोन पहनता है कारपेंटर, ठीक है ना, जो बड़े लकड़ी का काम करता है। तो वही पूछ रहे हैं कि तुम्हारा रूल नहीं दिख रहा है, तुम्हारा लेदर एप्रोन नहीं दिख रहा है, वो कहाँ है ना। व्हाट THOST, दोस्ट लिखा है, वो डू एक्चुअली, है ना। व्हाट डू यू विद द बेस्ट अपैरल ऑन, है ना, अपैरल मतलब पोशाक, है ना, तुमने अपनी कुछ अच्छी सी बेस्ट अपैरल का क्या किया, वो कहाँ है, ऐसा पूछ रहा है। यू सर व्हाट ट्रेड यू आर, और एक सिटीजन से पूछ रहे हैं, तुम बताओ भाई तुम क्या काम करते हो, ऐसा एक सिटीजन से पूछ रहे हैं। तो सेकंड सिटीजन क्या बोलता है, ट्रूली सर, सच कहूँ तो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, है ना, एक अच्छे वर्कमैन के सम्मान में अगर मैं बात कहना चाहूँ तो मैं अच्छे शब्दों में कहना चाहूँ तो क्या बोल रहा है, आई एम बट एज यू वुड से, मैं हूँ, अगर ओनली, अगर सिर्फ, बट का मतलब है ओनली, अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो, है ना, इफ एज यू वुड से आई कॉबलर, है ना, आई एम अ कॉबलर, तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मैं क्या हूँ, एक कॉबलर हूँ, कॉबलर मतलब मोची, है ना, मोची हूँ, ऐसा वो कह रहा है। तो मैरुलस क्या कह रहा है, देखो, बट व्हाट ट्रेड आर्ट यू, आंसर मी डायरेक्टली, अरे उसने जब बोला मैं कॉबलर हूँ तो वो समझ नहीं पा रहे हैं वो मैरुलस, तो मैरुलस बोल रहे हैं कि व्हाट ट्रेड आर्ट यू, तुम क्या काम करते हो भाई, कॉबलर हो तो क्या काम करते हो, आंसर मी डायरेक्टली, मुझे सीधे डायरेक्ट आंसर दो, अपने काम के बारे में बताओ, ऐसा वो कह रहे हैं। देखो सेकंड सिटीजन क्या कह रहा है, देखो, अ ट्रेड सर दैट आई होप, मुझे लगता है, आई मे यूज विद अ सेफ कंसेंस, मुझे लगता है कि और ज़्यादा अवेयर होकर मुझे इसका आंसर देना चाहिए, विच इज़ इंडीड सर, जो कि सिर्फ एक, इंडीड मतलब ओनली, एक बात मैं कहना चाहूँगा सर, अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स, अगर सच कहूँ तो मैं क्या हूँ, एक मेंडर हूँ,
जो मरम्मत करता है किसकी, बैड सोल्स, जो पुराने खराब जो हो जाते हैं ना सोल जूते वगैरह के, उसकी मरम्मत करता हूँ, मेंडर हूँ मैं, मरम्मत करने वाला। मेरुलस बोलता है व्हाट ट्रेड यू नेव। नेव का मतलब क्या, नेव का मतलब होता है कि देखो, नेव का मतलब होता है स्टूडेंट डिसोनेस्ट मैन, है ना, डिसोनेस्ट मैन मतलब जो ईमानदार नहीं होता, बेईमान, नेव मतलब बेईमान। व्हाट ट्रेड यू नेव, तुम क्या है ना, यही काम करते हो क्या तुम, सच कह रहे हो ना, ऐसा वो कह रहे हैं ना। यू नॉटी नेव व्हाट ट्रेड, तुम नॉटी इंसान हो मतलब सच कह रहे हो कि नहीं, क्या काम करते हो तुम, यही काम करते हो क्या, ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो सेकंड सिटीजन क्या कह रहे हैं, ने का मतलब होता है रेदर आई बिसीच यू, अगर मैं आपको भी क्या करता हूँ, आई बिसीच यू, मैं प्रे करता हूँ आपसे, बिसीच मतलब प्रे करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर, बी नॉट आउट विद मी, मुझसे आप बहस मत करो, यट यट नहीं तो, इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मैंड यू, इफ़ यू बी आउट, अगर आप मुझसे उलझने की कोशिश करेंगे तो आई कैन मैंड यू, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, मैंड कर दूंगा, दुरुस्त कर दूंगा आपको भी, है ना, जैसे मैं सोल को आपको भी ठीक कर दूंगा, आपकी भी अकल ठिकाने लगा दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। मेरुलस क्या कहता है, व्हाट मीन्स यू यू बाय दैट, इस तुम्हारा क्या मतलब है, क्या कह रहे हो तुम, मैंड मी, मुझे दुरुस्त कर दोगे, दो सॉसी फेलो, तुम सॉसी मतलब इंसोलेंट, बदतमीज, तुम एक बदतमीज इंसान, ऐसा। तो सेकंड सिटीजन क्या बोलता है, वाई सर कॉबल यू, क्यों सर, कॉबल का मतलब क्या होता है, आपको मैं रिपेयर कर दूंगा, ऐसा वो कह रहा है। थोड़ा सा चमकाने, थोड़ी सी बहस हो रही है एक प्रकार से। फ्लेवियस क्या बोलता है, यू आर अ कॉबलर आर्ट यू, तुम्हारा काम क्या है कॉबलर का, तो तुम अपना ही काम करो, है ना, ये सब बहस में मत पड़ो, ऐसा। तो सेकंड सिटीजन क्या कह रहा है, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लग सकती, पर ये चैप्टर ही ऐसा स्टूडेंट, है ना। सेकंड सिटीजन क्या कह रहा है, ट्रूली सर दैट ऑल आई है, देखो सच कहूँ ना सर, तो ऑल दैट आई लिव बाय, लिव बाय का मतलब होता है डिपेंड होना, या जिसके द्वारा आपकी जीविका चलती है ना, सच कहूँ तो सर ऑल दैट आई लिव बाय, वो सारी चीज़ जिस पर मैं अपना जीवन चलाता हूँ, इज़ वो है क्या है, विद द आउल, वो एक आउल है। आउल का मतलब क्या होता है, आउल का मतलब होता है एक टूल होता है जो यूज़ करते हैं ना, जो मोची लोग है ना, आपके जूते चप्पल में लेदर फिट करके जो सिलाई करने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं, उसको आउल बोलते हैं। तो एक आउल ही ऐसी चीज़ है जिस पर मेरा पूरी ज़िंदगी, मेरी जीविका चलती है। आई मेडल विद नो ट्रेडमैन्स मैटर, मेडल का मतलब इंटरफेयर, मैं किसी भी जो ट्रेडमैन होते हैं व्यापारी लोग, उनके मैटर में बिल्कुल दखल नहीं करता। नो वुमेंस मैटर, महिलाओं के मैटर में भी कोई अपना दखल अंदाजी नहीं करता, बट विद ऑल, लेकिन मेरा जो भी मेरा लेना देना है वो इस ऑल से, उसी से मेरी जीविका चलती है। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू सो ओल्ड सोल्स, मैं सच कहूँ तो, इंडीड मतलब अगर मैं सच कहूँ तो मैं क्या हूँ, सर्जन हूँ, ऑपरेशन करने वाला इंसान हूँ, टू ओल्ड सोल्स, जो पुराने जूते के सोल होते हैं ना, उनका सर्जन हूँ मैं, है ना। वैन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो क्या हो जाते हैं, ग्रेट डेंजर में पड़ जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं सोल वगैरह, तब मैं उनकी रिपेयर करता हूँ, ऐसा वो कह रहा है। आई रिकवर देम, तब मैं उन्हें क्या करता हूँ, रिकवर करता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर, और एक अच्छा इंसान होने के मनाते हमेशा मैं एक अच्छे लेदर का, क्लीन लेदर का यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है। हैव गॉन अपॉन एंड हैंडी वर्क, और ये काम जो है मेरा, हैव गॉन अपॉन मतलब ये जो मेरा एक्ट है वो क्या है, एक हैंडी वर्क है, मतलब हाथों से करने वाला ही मेरा ये काम है, ठीक है ना। फ्लेवियस क्या कहता है, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन यू शॉप टुडे, लेकिन तुम्हारी जो शॉप है वहाँ पर आज कोई काम क्यों दिखाई नहीं दे रहा, आज फिर काम तुमने बंद क्यों रखा हुआ है। वाई डू यू लेड दीज मैन आउट द स्ट्रीट, तुमने क्यों लेकर के आए हुआ है इन लोगों को रोड पर, है ना, क्योंकि जो सेकंड सिटीजन है वो थोड़ा सा नेता टाइप का है, जो भीड़ लगी हुई है उनमें, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि तुमने इन सारे लोगों को बाहर लेकर के क्यों आए हुए हो, है ना, आज दुकानें भी बंद है। तो देखो सेकंड सिटीजन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है। ट्रूली सच कहूँ तो सर, टू वेयर आउट देयर शूज, उनके जो जूते जूते हैं ना, शूज है ना, उनको घिसाने के लिए, वेयर आउट मतलब उनको घिसाने के लिए मैंने इन सबको बाहर लेकर के आया हूँ, कि जूते घिस जाएंगे जल्दी, सोल खराब हो जाएंगे। देखो आगे क्या रहा है, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, जिससे कि मेरा काम और बढ़ जाएगा, सब लोग बाहर घूमेंगे, उनके जूते घिसेंगे, सोल खराब होंगे, तो क्या बोल रहा है, टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा काम मुझे मिल जाएगा, है ना। बट इंडीड सर, लेकिन सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर, लेकिन आज हम हॉलीडे मना रहे एक्चुअली, है ना, मजाक से उसने ऐसा बोल दिया था।
आज हम हॉलीडे मना रहे हैं सीजर के लिए, टू सी सीजर, सीजर को देखने के लिए, जूलियस सीजर को, एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रायम्फ, और खुशियां मनाना चाहते हैं, रिजॉइस मतलब वो खुशियां मनाना चाहते हैं, इन हिज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब सक्सेस, उसकी सक्सेस को लेकर के हम खुशियां मनाना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो बच्चों, अब इतना जो है ना मैरुलस जो कुछ भी यहाँ कहा है, देखो मैरुलस ने क्या कहा है, देखो इतनी बड़ी बातें यहाँ जो लिखी हुई है वो सारी की सारी कुछ नहीं स्टूडेंट, मैरुलस उनको यही कहना चाह रहे हैं कि तुम जो रोम के जो लोग हो ना, अभी जूलियस सीजर जीत के आया, पॉम्पे को हराया है ना, तो तुम बहुत खुश हो रहे हो जूलियस सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया, तो ठीक है ना। और कई बार ऐसा होता था कि पॉम्पे का घर जो रथ था, पॉम्पे जो है दूसरे है ना उसी गृह युद्ध में हराया ना उसको, हाँ, तो पॉम्पे भी वहीं का रहने वाला था, वो भी काफ़ी फेमस था। जब उसका रथ यहाँ से गुजरता था रोम से, तो तुम उसी को देखकर काफ़ी सीटियाँ बजाते थे, तालियां बजाते थे, उसको देखने के लिए भीड़ लग जाती थी। आज वो मर गया, आज जूलियस सीजर को देखकर तुम उसकी खुशियाँ मनाना चाहते हो, मतलब कुल मिला के तुम दोगले किस्म के लोग हो, जिसके हाथ में सत्ता रहती, जो पावरफुल रहता है उसी का तुम सम्मान करते हो, ऐसा मैरुलस उनको समझाने की कोशिश करा इस पूरे पैराग्राफ में। तो देख लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। वेयर फॉर रिजॉइस, खुशी किस बात की भाई, क्यों, व्हाट फॉर, वेयर फॉर मतलब क्यों, क्यों मनाना चाहते हो खुशियाँ, व्हाट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स ही होम, मतलब कौन सी विजय, मतलब कौन सी विक्ट्री जीत करके वो घर ला रहा है, कौन सी जीत हासिल करके आ रहा है। व्हाट ट्रेब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उसको रोम की तरफ फॉलो कर रही है। टू ग्रेस, टू ग्रेस का मतलब होता है दया करो, इन कैप्टिव बॉन्ड्स, कैप्टिव मतलब उन युद्ध में जो, देखो यानी पॉम्पे को हराया है, तो पॉम्पे के जो साथी थे उस है ना, वो जो इनको बंदी बना लिया किसने, जूलियस सीजर ने, तो वही बोल रहा है टू ग्रेस मतलब दया करो, इन कैप्टिव बॉन्ड्स उन बंदियों पर, हिज चैरियट व्हील्स जो उसके चैरियट मतलब रथ के पीछे बंदी बनकर आ रहे हैं, उन लोगों पर कुछ दया करो रोम के लोग, ऐसा वो कह रहा है मैरुलस उनको। यू ब्लॉक्स यू स्टोन, तुम्हारे अंदर कुछ दिल है कि नहीं, तुम ब्लॉक हो, तुम स्टोन के जैसे पत्थर दिल तो हो क्या, ऐसा वो कह रहे हैं। यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, जो सेंसलेस थिंग्स होती जिसमें कोई इमोशन नहीं होती, उससे भी बुरे हो तुम, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना। ओ यू हार्ड हार्ट्स, मतलब इतने कठोर दिल वाले तुम लोग हो। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, रोम के तुम क्रूअल लोग हो, निर्दयी लोग हो, तुम्हारे अंदर कोई दया की भावना नहीं है ना। नेव यू नॉट पॉम्पे, तुम पॉम्पे को नहीं जानते थे क्या। मैनी अ टाइम, कई बार ऐसा होता था, एंड ऑफन और अक्सर ही। हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स, तुम कई बार दीवालों पर चढ़ जाया करते थे, एंड बैटलमेंट्स के ऊपर, जो पैरापेट वॉल होती है छत के ऊपर, जो छत के आसपास जो दीवार बनाते उसको बोलते हैं बैटलमेंट वॉल, वहां पर चढ़ जाया करते थे। टू टू टावर्स, टावर पर, एंड विंडो पर, है ना, ये हाँ सच में। टू चिमनी टॉप्स, चिमनी जो होती थी, चिमनियाँ है ना जो ऐसी धुआं निकालने की, उसके टॉप पर चढ़ जाया करते थे। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म, अपने जो बच्चे इन्फेंट उनको अपनी बाहों में लेकर, आर्म में लेकर के ऊपर चढ़ जाया करते थे। एंड देयर हैव सेट द लिव लॉन्ग डे, और काफ़ी देर तक वहाँ तुम बैठे रहते थे, है ना, विद पेशेंस, पूरे संयम के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, पेशेंस के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, सहनशीलता के साथ, उम्मीद के साथ। टू सी ग्रेट पॉम्पे पास द स्ट्रीट ऑफ रोम, उस पॉम्पे को देखने के लिए जो स्ट्रीट से गुजर रहा था, रोम की गुजरता था पहले, तो तुम उसे देखने के लिए इतनी भीड़ लगा देते थे। एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट, और जब तुम उसके रथ को देखते थे, बट अपीयर, बट मतलब केवल, ओनली, ओनली अपीयर मतलब जैसे ही आता हुआ तुम देखते थे ना। हैव यू नॉट मेड अ यूनिवर्सल साउट, तो तुम सब मिलकर के एकदम यूनिवर्सल साउट मतलब एक साथ मिलकर के साउट नहीं करते थे, आवाज नहीं करते थे, ए ऐसा करके खुश नहीं होते थे। दैट टीबर इस ट्रीम ट्रेम्बल्ड है, टीबर एक रिवर है ना, टीबर ट्रेम्बल्ड है ना, सोरनेस, जो टीबर नदी उसकी जो आवाज थी है ना, अंडरनीथ हर बैंक्स। देखो क्या होता था, जो टीबर नाम की जो नदी है, ट्रेम्बल्स मतलब उसकी जो आवाज़ है, नदी बहने के बाद जो पानी की आवाज़ आती, वो भी क्या होती थी, दब जाती थी। हर बैंक्स मतलब अपने किनारे में ही रह जाती थी, उसकी भी आवाज़ नहीं आती थी तुम्हारे शोर की वजह से, है ना। टू हियर द रेप्लीकेशन ऑफ योर साउंड, जो नदी है टीबर नदी, उसकी भी आवाज़ क्या होती थी, उसी के अंदर दब जाया करती थी। टू हियर सुन करके, द रेप्लीकेशन ऑफ योर साउंड, तुम्हारे जो हिप हिप हुर्रे वाले जो साउंड निकलते थे ना, उसके रेप्लिकेशन से, रेप्लिकेशन मतलब इको, पुनरावृत्ति से, जब आप कुछ चीज बोलते हैं तो आवाज टकरा के दूसरी तरफ जाती है, वो गूंजने लगती, तो उस गूंज से इतनी जो रिवर है टीबर, उसका जो पानी कलकल कलकल की बहने की आवाज आती थी, वो भी दब जाया करती थी। इतना ज्यादा तुम यूनिवर्सल साउट करते थे, किसको देखकर, पॉम्पे को देखकर, पॉम्पे का रथ जब रोम से गुजरता था तब। और आज है ना, मेड इन हर कॉन्केव सोर्स, और तुम क्या करते थे,
मेड इन हर कॉन्केव सोर्स। और तुम क्या करते थे, जो कॉन्केव सोर्स है, जो खाली किनारे नदी के, उसके आसपास पूरा शोर कर देते थे। एंड डू यू नॉट पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, एंड डू यू नाउ, और आज तुम, डू यू नाउ, और आज तुम पुट ऑन, पहन के रखे हुए हो, योर बेस्ट अटायर, अपनी अच्छी ड्रेस पहन करके आए हुए हो, है ना। एंड डू यू नाउ कॉल आउट अ हॉलीडे, और आज तुम एक छुट्टी, कल आउट, कल आउट का मतलब होता है छुट्टी मनाना, आज तुम एक छुट्टी मना रहे हो, है। एंड डू यू नाउ स्ट्रू फ्लावर्स इन हिज वे, और आज तुम उसी के रास्ते पर, किसके रास्ते पर, जो पोम्पे की जिसने हत्या किया है आज, है ना, जूलियस सीजर ने, उसी के रास्ते पर आज क्या करो तुम, स्ट्रू मतलब बिखरा रहे हो, बिखेर रहे हो फूलों को, इन हिज वे, उसके रास्ते पर, है ना। दैट कम्स इन ट्रायम्फ ओवर पॉम्पेस ब्लड, जो कि कम्स, वो आज जो आ रहा है, इन ट्रायम्फ मतलब विजयी होकर, ओवर किसके ऊपर, विजय प्राप्त करके, पोम्पे के खून, पोम्पे के का खून करके उसे हरा कर विजय प्राप्त करके आ रहा है, उसी के रास्ते पर आज तुम फूल बिछा रहे हो, ठीक है। बी गॉन, चले जाओ यहाँ से, तुम बड़े दोगले किस्म के इंसान हो। ऐसा यहाँ उनकी जो जनता है रोम की, उसको कौन समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं स्टूडेंट मैरुलस, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है चैप्टर आप लोग के लिए, पर इसको कोशिश करना आप समझने की, ठीक है। हाँ देखो, रन टू योर हाउसेस, चलो भाग जाओ अपने घर की तरफ। फॉल अपॉन योर नीज, अपने घुटनों में घुटनों के बल टेक जाओ तुम लोग, है ना। प्रे टू द गॉड्स टू इंटरमिट द प्लेग, और भगवान, देखो इसका स्वागत करने के बदले तुम घुटनों के बल, है ना, घुटनों के बल पे आ जाओ, है ना, अपने घुटने नीचे कर लो, और क्या करो, भगवान से प्रे करो, प्रार्थना करो, टू इंटरमिट द प्लेग, मतलब उस शहर में ना, रोम में अभी एक प्लेग बीमारी फैली हुई है ना, प्लेग एक करके एक महामारी होती है, वो फैली हुई है, तो उसको इंटरमिट कर दे भगवान, खत्म कर दे, इसके लिए प्रार्थना करो, है ना। दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, है ना, दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन, इस चीज की बहुत ज़्यादा जरूरत है, लाइट ऑन का मतलब उजागर करने की, ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंक्सलेसनेस, है ना। तो तुम क्या करो कि भगवान के प्रति कुछ थैंकलेसनेस मत दिखाओ तुम, है ना, यानी भगवान से कहो, उम्मीद रखो कि वो क्या कर दे, ये जो बीमारी फैली हुई है उसको वो खत्म करे, इसकी क्या है, सख्त जरूरत है ना। लाइट ऑन दिस इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंकलेसनेस, है ना। तो ज़्यादा थैंकलेस मत बनो, है ना, एहसान फरामोश मत बनो, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखो फ्लेवियस के क्या कह रहे हैं आगे, गो गो गुड कंट्रीमैन, जाओ जाओ, देखो फ्लेवियस कुल मिला के यही कह रहा है कि वो सब लोग क्या चले जाए, अपने घर चले जाए, ऐसा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है फ्लेवियस। गो गो गुड कंट्रीमैन, कंट्रीमैन मतलब होता है गांव के, शहर के इंसान, देश के इंसान, तो कंट्रीमैन तुम लोग क्या करो, वापस चले जाओ, एंड फॉर दिस फॉल्ट, और तुम ये जो गलती कर रहे हो ना, उससे अच्छा उसका स्वागत करने की, है ना, असेंबल, इस फॉल्ट के खिलाफ, इस गलती के खिलाफ सब एकत्र हो जाओ, एंड ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, और जितने भी बेचारे लोग हैं तुम्हारे टाइप के, उन सबको क्या कर दो, असेंबल कर दो, असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सॉर्ट, अपने ही टाइप के जो दूसरे लोग हैं उन सबको असेंबल करो, एकत्रित कर लो, इकट्ठा हो जाओ, है ना। और क्या करो, उसका स्वागत मत करो, है ना, बल्कि अपने घर जाओ और प्लेग जो बीमारी फैली उसको दूर करो, अपने काम में लगो, ऐसा कहना चाह रहे हैं फ्लेवियस। ड्रॉ देम टू टीबर बैंक, ड्रॉ देम मतलब सारे के सारे जो लोग हैं गांव के, जो एरिया के, रोम क्षेत्र के, है ना, ड्रॉ मतलब लेकर के जाओ, देम उन्हें, कहाँ पर, टीबर बैंक, जो टीबर एक नदी है उसके बैंक मतलब किनारे, बैंक मतलब होता है नदी का जो किनारे का जो खाली एरिया होता है उसको बैंक बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो टीबर बैंक में लेकर के जाओ, एंड वीप योर टीयर्स, और वहाँ पर अपने आंसू बहाओ उस नदी में, ठीक है, वीप का मतलब होता है आंसू बहाना, योर टीयर्स इनटू द चैनल, उस नदी की धारा में, टिल द लोवेस्ट स्ट्रीम, है ना, जो सबसे नीची धारा है पानी की, वहाँ पर अपने आंसू बहाओ, है ना। डू किस द मोस्ट एक्साल्टेड सोर्स ऑफ ऑल, और जो सबसे ऊंचा किनारा है जो नदी का, है ना, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर क्या करो, अपना सर नीचे टिकाओ, वहाँ पर प्रणाम करो, ऐसा वो कह रहे हैं, सिटीजन एग्जिट, और सिटीजन को वहाँ पर जाने बोल रहे हैं। सी वेदर देयर बिसीट मेटल बी नॉट मूव्ड, और देखो कि ऐसा करने से जो तुम्हारा जो बिसीट मेटल है, मेटल का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे बिसीट मेटल का मतलब होता है विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स, है ना, तुम्हारे अंदर कोई मॉरल प्रिंसिपल नहीं है, कुछ अच्छी आदतें नहीं है ना। मॉरल प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, नैतिक सिद्धांत, आपके कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, तो उन
बी नॉट मूव्ड, है ना, और देखो कि तुम्हारे जो गंदी आदतें हैं, जो नैतिक सिद्धांत जो तुम्हारे बुरे हैं, है ना, वो मूव्ड होते हैं कि नहीं, उससे कुछ प्रेरणा मिलती कि नहीं ऐसा करने से, ऐसा वो बोल रहे हैं। दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस, गिल्टीनेस मतलब अपराध बोध, और कोशिश करो कि तुम्हारी जो टंग टाइड है, जो साइलेंट जीभ है, उससे जो गलतियां हुई है तुम्हारे, कुछ कहा होगा तुमने, तो उसमें कुछ आपको अपनी गलती का एहसास होता है कि नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। नदी के पास जाओ और वहाँ पर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो, ऐसा कुछ कह रहे हैं। गो यू डाउन दैट वे, तुम उस रास्ते नीचे जाओ, टुवार्ड द कैपिटोल, कैपिटोल मतलब होता है मंदिर के बाद एक रोमन मंदिर है, कैपिटोल मतलब एक रोम का मंदिर है, उसकी दिशा में जाओ। दिस वे विल आई डिसरॉब द इमेज, और ये जो इस तरीके से, क्या डिसरॉब का मतलब अनकवर, है ना, जो गंदी मान्यताएं बन गई तुम्हारे दिमाग में वो क्या हो जाएगी, उससे खत्म हो जाएगी, जो गलत फहमी है। इफ़ यू डू फाइंड दैम, है ना, डेक्स्ड विद सेरेमनीज, सेरेमनीज का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम्हें पता चले कि किसका साथ देना चाहिए, जूलियस सीजर का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, इस बात का जब गलती का एहसास हो जाए, तब तुम सेरेमनीज मतलब समारोह मनाना। तो आगे देखो मैरुलस क्या कह रहा है, मे वी डू सो, हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए, मैरुलस बोल रहा है। दूसरा जो है, यू नो इट, अब वो भी समझा रहा है लोगों को, यू नो इट इज द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकाल, ल्यूपरकाल क्या होता है, एक प्लांट है, उसकी क्या होती है, दावत है ना, तो यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ ल्यूपरकाल, यानी आज ल्यूपरकाल की क्या है, दावत बट रही है, ठीक है ना। तो फ्लेवियस क्या बोल रहा है, इट इज़ नो मैटर लेड नो इमेजेस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग ये जो दावत खाएं, है ना, लेट नो इमेज, ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। बी हंग विथ सीजर्स ट्रॉफीज़, है ना, क्या करो, सीज़र की जो ट्रॉफीज़ है, बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज़, है ना, जो सीज़र है उसकी ट्रॉफीज़, जो उसकी जो बहुत ज़्यादा मतलब मान्यताएं हैं, मतलब जो इतना फेमस हो गया है, उसको क्या करो, उसके असर को कम करने की कोशिश करो, ऐसा फ्लेवियस कह रहा है ना। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट, मैं इस स्ट्रीट से, जो वल्गर मतलब असभ्य लोग हैं, इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। सो डू यू टू, तो तुम ऐसा करो। तो फ्लेवियस क्या बोल रहा है, सो यू डू यू टू, तो तुम भी ऐसा ही करो, वो बोल रहा है मैरुलस को, तुम भी ऐसे ही करो, लोगों को यहाँ से हटाओ, ये सब लोगों को अपने अपने काम में लगाओ, है ना। वो जो नदी है, टिबर नदी, उधर जाने के लिए सजेशन दे रहे हैं, जो मंदिर है आपका, वो जो है ना, वहाँ जाने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के वो चाहते हैं कि जूलियस सीजर का ये लोग स्वागत ना करें, नहीं तो उसका इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और मिलिट्री शासन कहीं चालू ना कर दे। तो दिस ग्रोइंग फीदर प्लग्ड फ्रॉम सीजर्स विंग, जो सीजर के जो शरीर में जो फिगर मतलब पंख उड़ रहा है ना, उसकी जितना जो फेमस हो रहा है ना, वो सब क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। विल मेक हिम फ्लाई, तो ये जो चीज़ है, उसके जो पहचान बढ़ रही, पंख उग रहे हैं उसके बॉडी में, ये कहने का मतलब है जो इतना फेमस हो रहा है ना, विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डनरी पिच, तो उसे क्या करेगा, इस छोटे से राज्य में बहुत ज़्यादा फेमस कर देगा। ऑर्डनरी पिच मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस बना देगा वो, है ना। तो हु एल्स वुड सोर अबाउ द व्यू ऑफ मैन, हु एल्स, कौन ऐसा है, वुड सोर अबाउ द व्यू ऑफ मैन, जो लोगों के इस नज़रिए को बदल पाए, एंड कीप अस ऑल इन सर्वाइल फियरफुलनेस, और इनकी जो सर्वाइल फियरफुलनेस है, जो लोगों की आदत है ना बात बात पर गुलामी करने की, है ना, किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी गुलामी करना, उसकी तारीफ करना, उसको बिल्कुल अपना सरताज बना देना, ये कब दूर होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फ्लेवियस और मैरुलस बात करें और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, चैप्टर में कुछ नहीं स्टूडेंट, बहुत ही आसान चीज़ें, हालांकि लैंग्वेज बहुत कठिन, लेकिन स्टोरी बहुत खास कुछ भी नहीं है इसमें, एक बड़ी सी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट ही है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ नहीं है। जूलियस सीजर ने पॉम्पे को हराकर वापस आया है रोम में, ठीक है ना, स्पेन का जो है पॉम्पे उसे हरा करके, और पूरी पब्लिक उसका स्वागत करना चाहती है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं चाहते कि उसका स्वागत किया जाए, और मिलिट्री के उस कर्नल जो जनरल है, रोमन जनरल है ना, जूलियस सीजर, उसका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो वो क्या कर लेगा, सारे रिपब्लिक सिस्टम को चेंज करके रोमन एम्पायर अपने खुद का खड़ा कर लेगा, और वो वहाँ का राजा बन जाएगा। इस डर से वो ऑफिशियल्स लोगों को समझा रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे बताना, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हुई है, एक और बार देखना आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।